नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पीला पंजे ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, अब उनको ढूंढ कर अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है निकालने का काम कर रही है और एसआईआर के जरिए इस देश से बाहर कर रही है। लेकिन ये जो मोस्टली लोग हैं ये झुग्गी झोपड़ियों में ही कहीं ना कहीं अलग अलग नाम से अलग अलग वेश बदल के कालनेमी की तरह रहते हैं। अब ऐसे में हम कुछ झुग्गियों में मौजूद हैं, हमारे पीछे आप झुग्गियाँ देख सकते हैं। अब ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इन लोगों का एसआईआर हुआ है या नहीं हुआ है और किस तरीके से अभी इनकी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है और यहाँ पर वो कितने सालों से रह रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर वो कितने सालों से रह रहे हैं और ऐसे में सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आप देखिए जिस तरीके से रह रहे हैं, चाहे सामने आप इंडस्ट्रियल एरिया, इसके पहले रोड, उसके पीछे नाला और उसके बगल में रेलवे ट्रैक, तो तमाम ऐसे खतरे हैं जो यहाँ के लोगों के लिए बने हुए हैं और ऐसे में ये यहाँ पर रह रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं देखना एक सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लिया जाए। क्या नाम हुआ माता जी? कैसर खातून। कैसर खातून। कैसर खातून। हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बिहार। अच्छा, बिहार से। बिहार में कहाँ से? खगड़िया से? बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय से। अच्छा, तो यहाँ पर कितने साल पहले आए थे? काफी दिन हो गया। काफी दिन हो गया। अच्छा, कितने दिन हो गए? मान लो हाँ, हम लोग समझो कि काफी दिन हो गया ना। अच्छा, तो पहले यहाँ पे घर बने हुए थे सब? हाँ, घर बना था। अच्छा। सब ऐसे ईटा उटा का बना उना का अपना टाइम काट रहा था, बाल बच्चा पाल रहा था। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हुए आपके? 2-4 जिसको जितना है उतना ही बच्चा का, और 10-12 थोड़ी किसी को रहेगा। अरे तो आपके कितने हैं? 2 हैं या 4 हैं या 2 है। 2 तो नहीं है। हाँ, हंस रहे हो आप तो, 2 तो नहीं 2 है। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं? किसी को अच्छा, तो देखिए, चलिए कोई बात नहीं। ये कह रही हूँ कि यहाँ पर अब जो सरकार है वो वेरिफिकेशन करवा रही है। अच्छा। हाँ, तो उस पे क्या कहोगे? क्या कहें? जो सरकार है वेरिफिकेशन करा रही है एसआईआर का और जो लोग अलग अलग जगह से आए हैं उनको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है, वो फैसला कैसा है सरकार का? सरकार का फैसला अब जहाँ हम लोग बिहार का रहने वाले, अब उनको जो पर मर्जी होगा वही ना। हम लोग तो कमल पर का क्या वोट दिए। अच्छा। हाँ। कमल पे वोट दिया है? हाँ। अच्छा। यहाँ पर वोट बना हुआ है आपका? हाँ, नहीं, बिहार। हाँ। बिहार से वोट देखा है। अच्छा, बिहार वोट देने गए? हाँ हाँ, बिहार। एसआईआर नहीं हुआ आप लोग? नहीं। अरे वो तो पूरे बिहार में हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन ये सब बात नहीं हुआ ना। वोट गिरा करके सब फिर आया यहाँ। अरे वोट देने गए तो एसआईआर नहीं कराया? नहीं। तो देखिए, अभी यहाँ पर किसी का एसआईआर हुआ नहीं है। सरकार को एक बार संज्ञान लेने की ज़रूरत है यहाँ पर कि एक बार इनका एसआईआर हो और वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो कि आखिरकार ये लोग कहाँ से हैं और किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि एसआईआर लगातार हो रहा है और एक लोग का नहीं, सबका हो रहा है। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? वही 20-25 साल से रह रहे। अच्छा, एसआईआर हुआ या नहीं? हाँ। एसआईआर मतलब वोट आइडेंटिफिकेशन हुआ? बिहार का है, रहने वाला बेगूसराय अलौली थाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, खगड़िया जिला। तो वहाँ पे आप लोग का वोट है? हाँ। यहाँ पर वोट नहीं देते हो? यहाँ पर भी रहते तो वोट दे आ जाते, तो आते वोटर लिस्ट का पर्ची तो देते हैं वोट यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी देते हो वहाँ भी देते हो? अच्छा। गाँव बिहार में भी वोट दिए। अच्छा, हाँ। ये कैसा रूल है कि मतलब यहाँ भी देते हैं वहाँ भी देते हैं ये? अच्छा, तो देखिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे भी और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे आप भीड़ देख लीजिए, मतलब बच्चे मतलब तूफ़ानी है, एकदम से तूफ़ानी कह सकते हैं कि भाई पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है बच्चों में। और यहाँ पर देखिए सबके घर बने हुए हैं, किसी ने थोड़े थोड़े पक्के से बना लिए हैं, कोई झुग्गियों में ही रह रहा है। तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है, सब लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, सरकार उनको हटा रही है जिनके पास किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है या जो गलत तरीके से रह रहे हैं। हर कोई रोजी रोटी कमाता है, लेकिन सर क्या नाम है, यहीं रहते हैं? हाँ जी। एसआईआर हो गया? एसआईआर मतलब जो वोट वेरिफिकेशन हो रहा है, जो राहुल गांधी नहीं कह रहे थे वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, उसी के लिए अब इलेक्शन कमीशन जो है वोट वेरिफिकेशन करा रही है। तो आप लोग का हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। तो आप लोग कहाँ से हैं? अमेठी जिला से। अमेठी से। कितने साल से रह रहे हैं? 25 साल से। अच्छा, 25 साल से ही रह रहे हैं।
तो ये देखिए, ये आपको पता है कि ये सरकार की ज़मीन है? हाँ जी। तो अब यहाँ पर ही रहने का प्लान है या फिर कुछ आगे किराया विराया जब पे? तक टाइम पास हो रहा है जब अच्छा, तक। जब तक सरकार नहीं तोड़ रही तब तक चल हाँ रहा जी। है। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हाँ। तो इसमें कैसे, मतलब ऐसा पढ़ाई लिखाई सब कुछ कैसे मैनेज कर देते हैं? अब हो जाता है जैसे है कमाई अपने हिसाब से अच्छा, जैसे क्या करते हैं आप? ढलाई का काम करते हैं। हाँ? ढलाई का काम कंपनी में अच्छा, तो एक दिन में कितनी मजदूरी मिल जाती है? 500-600। 500-600 रुपये। मतलब 500-600 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंथली ठीक ठाक हो जाता है, तो उसमें 2-3 हज़ार का घर लेके तो आप रह ही सकते हैं ना? हाँ, रह तो सकते हैं लेकिन रह तो सकते हैं, लेकिन फ्री का मिल रहा है तो चल रहा है। फिर ही क्या जो टाइम पास हो रहा है जब तक चल रहा है। तो ऐसा टाइम पास कब तक करिएगा जीवन में सर, कि मतलब ऐसे ही बच्चों का भी भविष्य है ना? क्या किया जाए तो। इतने बच्चे हैं, देखिए इनका कोई भविष्य ही नहीं है, सब मतलब ऐसे ही बस चल रहा है सबका। जितने लोगों से पूछ रही सब कह रहे टाइम पास कर रहे हैं, जीवन में टाइम पास करने के लिए आए हैं। महंगाई के हिसाब से इसमें 500-600 में क्या क्या करोगे बताओ। प्राइवेट बाल को पढ़ाने में पैसे भी बहुत लगते हैं ना। तो प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे? सरकार ने जब सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, बढ़िया कंडीशन में है, तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी में देखो कहीं छठी से मिल रहा, कहीं तो एडमिशन भी नहीं मिलते जल्दी टाइम से। क्यों नहीं मिलते सर? हर जगह एडमिशन मिलते हैं। सरकार इतना सुविधा दे रही है, मिड डे मील दे रही है, ड्रेस दे रही है, कॉपी किताब दे रही है, ऊपर से पेरेंट्स को पैसा भी देती है 200-400-600 रुपए। अभी इस साल में अप्रैल में 1 महीने परेशान हुआ जब जगह एडमिशन हुआ सरकारी में। 1 महीने लगातार दौड़ा छुट्टी करके। अच्छा, तो एडमिशन नहीं हुआ? नहीं, मिल गया एडमिशन मिल गया। चलिए, तो यही तो कह रही हूँ, जब सरकार सुविधा दे रही है तो उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या नाम हुआ? नाम रोहित है। कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ पे मेरा हो गया 14 साल। 14 साल। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र 16। 16। अच्छा, 14 साल। अच्छा, 2 साल बाद आए पैदा होने के। हाँ, अच्छा, क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो? क्या करते हो नौकरी? कब्जे का काम है वहाँ पे, वही करता हूँ। कब्जे का? कौन सा कब्जा? कब्जा बनता है कमारी वमारी में लगाने वाला। अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी पढ़ाई वढ़ाई तुमने छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। ये देखिए, मतलब ये हालात हैं। आप क्या करते हो? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? मैं तो 11th क्लास में हूँ। 11th में? कहाँ पे? सनातन धर्म इंटर कॉलेज गाजियाबाद। सनातन धर्म इंटर कॉलेज। पढ़ाई वढ़ाई होती है बढ़िया? बढ़िया होती है जी। और अभी जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? सही काम कर रही है जी वो। वंदे मातरम होता है स्कूल में? हाँ जी, डेली होता है। अच्छा, अब डेली होने लगा? हाँ जी। क्या नाम हुआ? विजय कुमार सब सही चल रहा है? जी। चलिए, देखिए ये बच्चे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? कुछ नहीं। यहाँ पे किसी का कोई नाम है? तो ये देखिए, ये सिचुएशन है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम फैमिली जो हैं वो मिक्स होके रह रही हैं, और कुछ लोग हैं जो देखिए किस कंडीशन में रह रहे हैं। और ऊपर से मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब ये कहते हैं कि इतनी कमाई नहीं है और ये है वो है, तो ठीक है मेहनत मजदूरी करना, लेकिन इस कंडीशन में रहना, जब आपके पास खुद का घर है, आप एक लोग आके यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करना? और इस कंडीशन में उनको किस तरीके से, आप देखिए किसी भी बच्चे की कंडीशन आप देख लीजिए, चाहे वो न नहाने की सुविधा है, न खाने की सुविधा है, ना वो स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेंशन हो रही है ना इन बच्चों को लेकर हो रही है कि आखिरकार इनका क्या भविष्य होगा। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों की सोच है कि टाइम पास कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो कहीं ना कहीं बेहद ख़तरनाक है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। और ये झुग्गियों के हालात हैं, और ये झुग्गी इतनी बड़ी नहीं है, इससे मतलब आप चलते जाइए पूरी तरीके से ऐसे ही मतलब लोगों ने बना रखा है। और बस लोग यही कह रहे हैं कि टाइम पास चल रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें सही है, इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ हिंदू फैमिली रहती है, कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी रहती है। इनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्यों रह रहे हैं इस कंडीशन में। देखिए ये घर के हालात हैं। क्या नाम हुआ मैम? नाम क्या हुआ? राधा देवी। अच्छा, कहाँ से आई हैं? बिहार से। SIR हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ? अच्छा,
तो यहाँ पर अब जो सरकार है वो जो बाहर से लोग आए हैं उनको निकालने के लिए सबका SIR करा रही है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, इस देश में जितने लोग रह रहे हैं। तो आप लोग बिहार नहीं गए उसके लिए? नहीं, बिहार जाती हूँ आती हूँ फिर। अच्छा, वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? वो हम लोग नहीं जानते क्या चीज़ के बोलते हैं सर। अच्छा, नहीं जानते हैं। अच्छा, कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? हो गया 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा, तो यहाँ पर 5-6 साल से मतलब क्यों आना हुआ, क्या हुआ और कौन कौन है फैमिली में? बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी है। अच्छा, और आपके पति क्या करते हैं? लोहा लकड़ के काम करते, वो भी बीमार चल रहा है, कुछ भी न कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो झुग्गियाँ उग्गियाँ हैं सरकार उनको हटा रही है, तो कैसे करोगे आप फिर आगे? अब सरकार के लिए सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अच्छा, जब गाँव में घर है ना आपका? है, घर टूट फाट गया, अभी नहीं है घर। किसी तरह अपना काम निकाले, बच्चे के पोस रहे हैं। फिलहाल अभी जो कंडीशन है यहीं पर क्या ही बोलूँ, कुछ शब्द कभी कभी नहीं आते हैं कि कुछ कुछ की मजबूरी जेन्युइन होती है। जो हम ग्राउंड पर जाके देखते हैं तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, वो किसी कारणवश यहाँ पर रहने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी यहीं रहते हैं सर? नहीं, गाड़ी चलाते हैं। ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं लगभग? ये तो काफ़ी सालों से हैं यहाँ। कितने सालों से? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। जब यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, कम से कम 30-40 साल यहाँ पे रहते हुए। हाँ, तो मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ जितने लोगों से बात करी, कुछ लोग की मजबूरी है और कुछ लोग की नहीं है, फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं। नहीं मजबूरी में सब रहते हैं, शौक किसको यहाँ पे रहने के लिए? शौक है, जैसे अभी सर ने बोला कि उनकी सैलरी ठीक ठाक थी, बोले टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास मतलब अब 5 उंगली इंसान का बराबर नहीं है ना कोई। तो मैंने आपसे बोला कुछ लोग की मजबूरी है, कुछ लोग शौक में कह रहे हैं, कुछ लोग इसलिए रह रहे हैं फ्री में मिल जा रहा है रहने को, तो बस चल रहा है। बस चल रहा है, जब चल रहा है चल ही रहा है, वही समझिए आप। हाँ, तो वही तो आप भी तो वही कह रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मतलब कि बसे हुए आदमी को कम से कम 30-40 साल हो गया है। हाँ, और आदमी कोई कह रहा है जो शौक से रह रहा है तो रह रहा होगा शौक से। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आप भी यहीं रह रहे हैं? हाँ, मैं तो बचपन से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए अभी जैसे वोट वेरिफिकेशन हो रहा है, आप लोग का हो गया? इधर कोई नहीं आया अभी तक अच्छा, वेरिफिकेशन। आप कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। जब बिहार से हैं तो बिहार में होगा ना, यहाँ कैसे होगा? मतलब मैं समझा नहीं। अरे जैसे बिहार में अभी SIR वेरिफिकेशन वो यहाँ पे अभी कोई नहीं आया है। हम लोग शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। हमारा ID भी यहीं का है, यूपी का ही है, यहीं का है। बिहार का कुछ नहीं है? बिहार का हमारा कुछ नहीं। तो वोट कहाँ डालते हैं? वोट तो मैं अभी फिलहाल में अभी यहीं पे डालता हूँ, मतलब उनका पार्षदों का। अच्छा, हाँ, मैं अभी ये जो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री का होता है उसमें मैं भी नहीं डाला हूँ। अच्छा, तो वो ना बिहार में डालते ना यहाँ डालते? नहीं, बिहार में भी नहीं डालते? तो बिहार में हमारा कुछ ID नहीं, हमारा ID यहीं का है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अभी फिर आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आप लोग का वोट हो और फिर आप लोग वोट डालिए? वो लोग आते हैं, जब वोट आता है ना यहाँ पे वोट के लिए, तो वो लोग आते हैं यहाँ पर इलेक्शन टाइम पे आते हैं सब वेरिफिकेशन करने। अच्छा, हाँ, तो अभी नहीं आए? अभी नहीं आए हैं। तो देखिए यहाँ पर कम से कम कितनी फैमिली रह रही होगी? बहुत फैमिली रह रही है यहाँ पे, कम से कम 1000+ फैमिली है, वहाँ लास्ट तक है। अच्छा, हाँ, बहुत फैमिली यहाँ पे। प्लस फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे, कह रहे एकदम लास्ट तक है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिक्स रहते हैं? सब रहते हैं। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है एकदम, सब बढ़िया चल रहा है और सभी रहते हैं। और मैं आपको बताऊं ये 10-20 नहीं, यहाँ पर लगभग 1000 फैमिली रहती है और ये इसमें हज़ारों झुग्गियाँ होंगी। आप आगे पीछे देखेंगे तो बहुत सारी बनी हुई है। और फिलहाल टूट चुका है, अगर आप आगे जाइएगा ना, आगे पूरा झुग्गी बना हुआ है। ये टूट चुका है, आधा ये तोड़ा गया है। अच्छा, हाँ, और आगे पूरा बचा हुआ, आगे जाके आप करिए, वहाँ पे आपको बहुत वो दिखेगा झुग्गी। अभी और भी झुग्गी है? कहता हूँ 1000। बताइए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको सरकार हटाने के लिए ये पूरा SIR करवा रही है, यहाँ पर कभी ऐसा लगा कि आप लोग के बीच में कोई ऐसा आया? नहीं, यहाँ पे कोई रहेगा है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा। अरे तो अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स में होता है ऐसा कि जो बांग्लादेशी होते हैं उनके नाम भी मतलब ऐसे मोहम्मदम वाले होते हैं, यहाँ पर भी मोस्टली वही लोग रह रहे हैं, तो आप लोग कैसे समझ जाते हैं कि कौन कहाँ का है?
यहाँ पे देखो ऐसी कोई भावना किसी के अंदर नहीं है, कौन मतलब कि बांग्लादेशी चाहे रोहिंग्या, यहाँ पर सब आपस में रहते हैं, इसलिए हमें नहीं पता से कौन रोहिंग्या है कौन बांग्ला। फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन बांग्लादेशी है कौन रोहिंग्या है। नहीं हमको पता ही नहीं था, हमको किसको जा कहने हैं, कौन बांग्लादेशी कौन रोहिंग्या है। मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे पड़ जाएगा? हम हैं बिहारी, हिंदू है मुस्लिम है, सारे हैं बिहारी। बिहारी में ऐसा नहीं है। हाँ, बांग्लादेशी जो है ज़्यादातर बंगाल के अंदर पाया जा रहा है, इधर नहीं है। नहीं, बिहार में बहुत पाए गए सर, दिल्ली में भी बहुत पाए गए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत पाए गए। सुनो वो जहाँ होंगे, हमारा क्या है यहाँ कई बार हमारे जो यहाँ के थाना इंचार्ज जितने भी हैं वो कई बार हमारे प्रूफ यहाँ से चेक करके जमा कर चुके हैं। हाँ, आधार कार्ड वगैरह जो भी है हमारा जाता रहता है, सब कुछ है। बाकी हमारा तो SIR हो चुका है, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम हर चीज आ चुका है। अच्छा, SIR आपका हो गया और सबका तो नहीं हुआ। बाकी और इतने लोग हैं, सब बिहार के हैं। लेकिन आप अपना गारंटी लीजिए ना, सबका गारंटी कैसे लीजिए? सब नहीं, यहाँ जो है यूपी, ज़्यादातर यूपी के हैं। यहाँ तो ज़्यादातर जो है बिहार के हैं और बिहार से सटे के हैं। हाँ, यूपी के बहुत कम है। अच्छा, मैडम बोली से ही पता चल जाता है वो। हाँ, जो इतने सालों से रह रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी बोली से तो उनके लैंग्वेज से पता चल जाता है वो कैसा बोलते हैं ना बोलते हैं। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। चलिए, हमारा SIR हो चुका है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन कानपुर में है, सारा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख लिया हूँ कि उनके भाषा से ही पता चल जाता है, उनके बोली से ही पता चल जाता है। हाँ, बढ़िया है, आप लोग भाषा और बोली से पता लगा लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर झुग्गियों के हालात है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अब इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सबका SIR किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। और ये झुग्गियों की कंडीशन है बेसिकली। अगर देखा जाए तो SIR से हटा के और सारी चीज़ों से हटाकर कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग हैं नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं टाइम पास के लिए हैं, कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी कहानी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इन झुग्गियों की कंडीशन देख के, इन लोग के जो चीज़ें हैं, इनकी बातें सुन के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।